अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो बन रही है, बहुत से स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे कि व्हाट शुड वी डू फॉर अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा। तो टुडे वीडियो टॉपिक इज हाउ शुड यू प्रिपेयर योर प्रोफाइल फॉर बैचलर्स और मास्टर इफ यू आर कंसिडरिंग यूएस फॉर योर स्टडीज। आई वांट कि आप लोग सारे नोट्स बनाएं ताकि आप लोगों को पता लगे व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द यूएसए और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैचलर्स के स्टूडेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मास्टर्स के स्टूडेंट। जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे फॉल इनटेक्स ओपन है। वी आर टेकिंग एडमिशन नाउ फॉर 2025 फॉल इनटेक, जिसके क्लासेस अगस्त में शुरू हो रहे एंड नाउ इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द फॉल इनटेक, क्योंकि अभी आपके साथ 6 मंथ्स है। इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू गाइस के व्हेन टू स्टार्ट द प्रोसेस। उसमें मैंने आपको प्रॉपर डेडलाइन सब कुछ बता दिए कि आपको प्रोसेस कब शुरू करना है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स डज अ स्टूडेंट नीड। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स के हो गए, मास्टर्स के हो गए, उनको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए आपको कौन सा चाहिए? ड्यूलिंगो चाहिए, आइल्स चाहिए या पीटी चाहिए, या आपको सर्टिफिकेशन प्रोफिशिएंसी का कोई सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से चाहिए? मेरा ओपिनियन ये है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर बैचलर्स कि भाई आप ना आइल्स करें ना पीटी करें, आप सीधा सीधा ड्यूलिंगो करें। ड्यूलिंगो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ड्यूलिंगो इज एक्सेप्टेबल इन ऑलमोस्ट इन एवरी यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। एंड फॉर मास्टर स्टूडेंट आई विल रिकमेंड कि वो पीटी या आइल्स करे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आई विल रिकमेंड कि वो आइल्स करे। दैट्स बिकॉज के आइल्स पे आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू ड्यूलिंगो या पीटी। एक्सेप्टेबल, ऑल ऑफ थ्री आर एक्सेप्टेबल, बट मास्टर्स के लिए आइल्स का ज्यादा डिमांड है, बैचलर्स के लिए ड्यूलिंगो का ज्यादा डिमांड है। नाउ टू स्टार्ट विद योर प्रोफाइल के आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट चाहिए, वी विल बी स्टार्टिंग विद योर ग्रेड्स। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने हमसे प्रोसेस करवाना है, आई विल नीड दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू। द फर्स्ट थिंग इज कि आपका पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, वैलिड फॉर नेक्स्ट 5 years to 10 years, वो डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट फॉर 5 years के लिए वैलिड होना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि आपके मैट्रिक के डिग्री, एफएससी के डिग्री आपके साथ होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई कि हमारी एफएससी का रिजल्ट अभी नहीं आया है एंड द रिजल्ट्स इज गोना बी इन नेक्स्ट 3 months या 4 months में जब भी आ रहे। टू लेट नो दो स्टूडेंट्स, भाई अगर आपके पास एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज के आइदर यू कैन रिक्वेस्ट योर स्कूल और कॉलेज, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे प्रिडिक्टिव ग्रेड्स दे दे, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आपके सेकेंड ईयर के क्या एक्सपेक्टेड ग्रेड्स है। मोस्ट ऑफ प्रिडिक्टिव ग्रेड्स के सर्टिफिकेट जो है वो सारे यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल है। तो इवन अगर आपके साथ सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं है और सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, तब भी आप अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स के साथ सेकेंड ईयर रिजल्ट ऑलरेडी है, वेल एंड गुड, आप लोगों का ऑलरेडी केस आसान हो चुका है। तो पासपोर्ट, मैट्रिक डिग्री, एफएससी डिग्री एंड विद दैट आई वांट कि आपके साथ कोई ना कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो। जैसे कि आई सेड, ड्यूलिंगो इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कि आप लोग अपने प्रोसेस के लिए करें, और वो सबसे चीपर भी है और सबसे इजी टेस्ट कंसिडर होता है पूरे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए। अब इसमें से बहुत से ओ ए लेवल स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करते हैं एंड दे आस्क मी कि भाई हम कौन सा सर्टिफिकेशन करें। सबसे पहले अगर ओ ए लेवल के स्टूडेंट के इंग्लिश में ए ग्रेड है, दे डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन, ना उनको ड्यूलिंगो चाहिए ना उनको आइल्स चाहिए। उनका पहले से इंग्लिश में ए ग्रेड होता है, सो दे डोंट नीड। यहां से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। एडिंग टू दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि है बैंक स्टेटमेंट। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कितना बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को चाहिए, लेकिन रफली मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि बैंक स्टेटमेंट आप अपने क्लोजिंग बैलेंस जो है वो एटलीस्ट $50,000 रखे, $50,000 to $60,000। इससे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी एक कंफ्यूजन है कि भाई हमें सेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ब्रो, अगर आप सेट देते हैं दैट इज टोटली ऑप्शनल, उससे आपका प्रोफाइल अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। बट इफ यू आर समवन के आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो एंड यू आर स्टैंडिंग बिटवीन 60% to 50% और आप कहते हैं कि भाई मैं सेट नहीं दे सकता, तो कोई बात नहीं है, बिकॉज सेट इज ऑप्शनल। अगर आप देते हैं तब भी आपकी मर्जी है, अगर नहीं देते दैट इज टोटली फाइन। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए फॉर बैचलर्स, इस डॉक्यूमेंट से आपका पूरा सक्सेसफुल केस बन जाता है।
बाकी रिकमेंडेशंस लेटर, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आपके पास कोई लीडरशिप सर्टिफिकेट से, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, कोई डिबेटिंग आपने की है वो सर्टिफिकेट से, इस चीजों से आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। स्कॉलरशिप पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप 80% 90% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, द मोस्ट इजीएस्ट वे। उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके केस के लिए जरूरी है वो मैंने सब आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू मास्टर स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अगेन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उनके बैचलर्स की पूरी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती है, डिग्री होती है, वो चाहिए। जिन स्टूडेंट्स का बैचलर्स नहीं कंप्लीट एंड दे वांट टू अप्लाई फॉर द मास्टर्स, उनको चाहिए एटलीस्ट 8 सेमेस्टर्स तक ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है। अब वो आपका काम है कि वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें और वो आपको 8 सेमेस्टर्स तक ट्रांसक्रिप्ट दे। उस पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है, और बाद में जब एडमिशन मिल जाता है, सो यू कैन सबमिट द ऑफिशियल डिग्री ऑफ योर यूनिवर्सिटी अगेन टू द यूनिवर्सिटी। ये बात भी क्लियर होगी। बाकी एज आई सेड, आप लोगों को आइल्स चाहिए होगा, तो आइल्स के लिए यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू गेट 6.5 to 7 बैंड, जिससे आपका प्रोफाइल अच्छा हो जाता है एंड यू स्टैंड इन 80%। क्योंकि मास्टर्स डिग्री के लिए अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, सो यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स, जो कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपकी CGPA हो गई, यू नीड टू बी इन एटलीस्ट 3.5 to 3.8 CGPA, और उसके अलावा आपको GRE जो टेस्ट है, जो कि बहुत से स्टूडेंट को मुश्किलात आती कि भाई GRE बहुत मुश्किल है, तो GRE हेल्प यू इन योर स्कॉलरशिप, और उससे आपका प्रोफाइल और भी अच्छा हो जाता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स राइट नाउ, अगर आप अपना प्रोसेस फॉल इनटेक के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसमें से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट सेंड अस अ फुल मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, पूरा अपनी जो प्रोफाइल है वो हमारे साथ डिस्कस करें एंड लेट अस नो कि आपके साथ क्या मिसिंग है, सो वी कैन एटलीस्ट गिव यू एनी सजेशन कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तब भी अगर आप मेरे साथ बुक 1-on-1 कॉल सेशन करना चाहते हैं, इफ इट्स अर्जेंट, सो यू कैन जस्ट गो टू द लिंक इन माय प्रोफाइल जो कि इंस्टाग्राम पर है, एंड बुक अ सेशन विद मी, ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूं और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके लिए मैं आपको प्रॉपर सजेशन दूं कि ये हमें चाहिए होगा। If you guys have all these documents, so you are all good to go for the USA process.